राष्ट्रद्रोही तो उनको कह रहे हैं, लेकिन जेल भेजेंगे नहीं। सियासत से, उनके सियासत से आपको फायदा हो रहा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं। हम हर किसी व्यक्ति को, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारतीय संविधान के संरक्षा के साथ, संप्रभुता के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसे हम बख्शेंगे नहीं। जिस तरह से हमारे 140 करोड़ लोगों को आहत किया है, उसके शब्दों का ये प्रतिकार है। और प्रतिकार स्वरूप में जब लास्ट समय में जब देख लिया कि सभी जनमानस राम मंदिर राममय हो गया, तो तुरंत प्रियंका जी, राहुल जी ने चोला बदल कर करके एक नए स्वरूप में खड़े हो गए। केरला में जाकर के चुनाव लड़ते हैं, ये तय करते हैं यहाँ मुस्लिम भाई हैं या किसी जात विशेष के लोग हैं, मेरी सीट यहाँ से क्लियर होगी। अमेठी से लड़ते हैं, कभी कभी दिक्कत होती है। तो जब उनको खुद को अपनी पर्सनालिटी और अपनी संप्रभुता का और उनका अपना खुद का आत्मविश्वास देश के साथ नहीं है, तो जनता के साथ विश्वास करती है। इन लोगों के शब्दों के, इसके प्रतिकार को जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक जिक्र, मैं रुक रहा हूँ बीच में, आपने कहा कि अमेठी छोड़कर वायनाड लड़ते हैं और प्रधानमंत्री जी गुजरात छोड़कर बनारस। वो उनके परिवार के लोग यह मान के चलते हैं कि हमें इसी की दलाली और इसी की रोटी खानी है। वह सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शब्दों की दलाली और रोटी खाते हैं। अगर ये दलाली और ये शब्द उनके पास न हो और इस तरह के बेबाक भाषण न बोलें, तो हम और आप, हमारे मीडिया के साथी उनके पास पहुँचे नहीं। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ हैं खड्डा के विधायक जटाशंकर त्रिपाठी जी। जटा जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके सभी गोरखपुर लाइव के दर्शकों को खड्डा विधानसभा के सेवक के तौर पर, अपनी 4 लाख जनता की तरफ से आपके सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके चरणों में मेरा नमन, नमस्कार। भूमि पूजन के बाद, जो अयोध्या में भूमि पूजन हुआ है, उसके बाद से देश में सियासत गर्मा गई है। ओवैसी एक नेता है, उन्होंने कहा है कि देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, देश में धर्मनिरपेक्षता रहा ही नहीं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ओवैसी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर की जनमत को, अपने खास वर्ग के जाति संप्रदाय को जानने समझने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए इस तरह के बेबाक बातें बोला करते हैं। वो सभी बातें न राष्ट्र धर्म के लिए है, न राष्ट्रहित के लिए है, न राष्ट्रवादी, न राष्ट्रभक्ति है। और वो और उनके परिवार के लोग यह मान के चलते हैं कि हमें इसी की दलाली और इसी की रोटी खानी है। वह सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शब्दों की दलाली और रोटी खाते हैं। अगर ये दलाली और ये शब्द उनके पास न हो और इस तरह के बेबाक भाषण न बोलें, तो हम और आप, हमारे मीडिया के साथी उनके पास पहुँचे नहीं। उनके पास है क्या? न तो कोई व्यक्तित्व है, न तो कोई पर्सनालिटी, न उसके पास कोई चरित्र है, और अपने साथ साथ अपने लोगों के लिए भी उनके पास कोई चरित्र नहीं है। वो कहते हैं कि हम कश्मीर में जाके काम करते हैं, कभी कहते हैं हम फला बाढ़ में काम करते हैं, कि पैदल काम करते हैं। सही मामले में उनकी मानसिकता राष्ट्रद्रोही के तौर पर है। और राष्ट्रद्रोही है, इसमें कोई शक है क्या? राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रभक्ति दोनों में अंतर है। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोही। राष्ट्रद्रोही का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी ऐसे शब्दों से 140 करोड़ की जनता को एक दूसरे को सांप्रदायिक बनाने का काम किया, लड़ाने का काम किया, उनको उखाड़ने का काम किया और देश के खिलाफ बरगलाने का काम किया, तो ये राष्ट्रद्रोही के स्वरूप में आता ही आता है। ऐसे मानना जाना चाहिए। हम तो कहेंगे कि अगर आप संदेश पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए कि आपके अंदर न तो राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्ति नहीं है। लेकिन आप राष्ट्रद्रोही तो उनको कह रहे हैं, लेकिन जेल भेजेंगे नहीं। सियासत से, उनके सियासत से आपको फायदा हो रहा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं। हम हर किसी व्यक्ति को, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारतीय संविधान के संरक्षा के साथ, संप्रभुता के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसे हम बख्शेंगे नहीं। और चाहे ओवैसी हो, चाहे ओवैसी के क्या बोलेंगे हम, कुछ वो शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता। मैं ओवैसी आपके प्रेस में बनना नहीं चाहता। देखिए, चाहे उनके दाऊद हों, चाहे इनके वो हों, चाहे उनके भाई हों, ऐसे जो ये लोग नखड़े पाल करके रखे हुए हैं, और सिर्फ वो समय समय पर जितने भी आतंक विरोधी की एक्टिविटी होती है, कार्रवाई होती है, कहीं न कहीं इस सनक में इनके शब्दों का प्रयोग रहता है। मैं तो यहाँ तक कहने तैयार हूँ। जब बीजेपी के नेता कह रहे हैं राम सबके, जब राम सबके हैं तो कांग्रेस के क्यों नहीं? उनका कहना, बीजेपी का तर्क है कि राम मंदिर में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं। ये तो उनके जो पिछले कार्यकलाप है,
आप ऐसे कह लीजिए कि आदरणीय सिब्बल साहब बैठे हुए हैं, आदरणीय सिब्बल साहब भी बैठ कर करके उनका प्रोफेशन है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय धर्म 140 करोड़ की जन भावना को नहीं समझते हुए वो राम जी के, हमारे मंदिर जी के, हमारे धर्म के खिलाफ जा कर करके वो उनके साथ विपक्ष में जा कर करके अपने अपने प्रोफेशन का प्रयोग करते हैं। समय समय पर इनके लोगों ने जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया है, जिस तरह से हमारे 140 करोड़ लोगों को आहत किया है, उसके शब्दों का ये प्रतिकार है। और प्रतिकार स्वरूप में जब लास्ट समय में जब देख लिया कि सभी जनमानस राम मंदिर राममय हो गया, तो तुरंत प्रियंका जी, राहुल जी ने चोला बदल कर करके एक नए स्वरूप में खड़े हो गए। उनके कोई स्वरूप तो ही नहीं होता। कभी वो केरला में जाकर के चुनाव लड़ते हैं, ये तय करते हैं यहाँ मुस्लिम भाई हैं या किसी जात विशेष के लोग हैं, मेरी सीट यहाँ से क्लियर होगी। अमेठी से लड़ते हैं, कभी कभी दिक्कत होती है। तो जब उनको खुद को अपनी पर्सनालिटी और अपनी संप्रभुता का और उनका अपना खुद का आत्मविश्वास देश के साथ नहीं है, तो वो जनता के साथ विश्वास करती है। इन लोगों के शब्दों के, इसके प्रतिकार को जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक जिक्र, मैं रुक रहा हूँ बीच में, आपने कहा कि अमेठी छोड़कर वायनाड लड़ते हैं और प्रधानमंत्री जी गुजरात छोड़कर बनारस आ जाते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री, हम सब लोगों ने इसे हर्षोल्लासी ढंग से उनको ले आए हैं। हम लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश अब तक देश की आज़ादी के बाद से कईयों बार, मैं हो सकता है सांख्यिकी तौर पर गलत हूँ, लेकिन कईयों बार उत्तर प्रदेश ने देश के प्रधानमंत्री दिया है। और इस बात का मुझे गर्व है। वी फील आर प्राउड ऑफ इंडियन। अगर हम भारतीय होने का गर्व करते हैं तो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री कहते ये भी गर्व करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के लोग अपने देश के पद्धति में हम प्रधानमंत्री देते हैं। ये हम लोग मानते थे कि हमारा जो देश का गुरु, जो हमारा राजनीतिक गुरु जो आ रहा है बनारस में, हम सब लोग उसके नेतृत्व को अगर, और जनता ने, आप देखिए ना कितनी कड़ी लड़ाई के बाद क्या नहीं, कांग्रेस ने चाहे अदर पार्टियों ने, उनके खिलाफ सब लोगों ने एक साथ मिल कर करके उनको हराने के लिए, उनको उखाड़ फेंकने के लिए क्या नहीं किया। तो जनता ने साथ हाथों बैठाया। तो लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में किसी ने अगर जीत दिया है तो उसकी इज्जत होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। जब विकास की बात आती है तो 24 करोड़ लोगों की विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन मंदिर और मस्जिद में जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि अगर मस्जिद अयोध्या में बनेगा तो आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं। तो जब 24 करोड़ की विकास की बात कर सकते हैं तो उनके आस्था के साथ क्यों नहीं जा सकते? राजनीतिकरण को हम लोगों ने, हमारी पार्टी, हमारी सरकार कभी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ती है। वहाँ पर जो वो सवाल किया जा रहा है कि आप उनके साथ, धर्म के साथ, मजहब के साथ जोड़े जाने की बात आप कर रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को दार्शनिक तौर पर रखा है तो यह धर्म से राजनीति को अलग करने की बात कह रहे हैं। और वो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि हम राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहते, हम विकास को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं। आप किसी एजेंडे को उठा के देखिए, हमारे कम से कम 40 ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम है और 15 ऐसे उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम है जिसका सभी तरह के लाभ सबको समानुपात ढंग से सबके घरों तक पहुंची है। तो विकास को धर्म के साथ और राजनीति से धर्म के साथ जुड़े जाने की प्रक्रिया को यही बात इनकी नीति को स्पष्ट करती है कि हम अगर वहाँ चले जाते, अगर जाने की बात कहते तो इसका मतलब है कि सबके लिए राजनीति को धर्म के साथ जोड़े जाने की बात कहते हैं। हम बहुत क्लियर हैं, हम बहुत एजेंडे के साथ हैं कि हम अपने धर्म में अपने ढंग से पूजा करते हैं, वह विशेष वर्ग के लोग अपने धर्म को अपने ढंग से पूजा करें। एक इमाम है, उत्तर प्रदेश के इमाम संगठन के कुछ लोग हैं और एक ही लोग हैं, उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद था, है, रहेगा। जब समय आएगा तो राम मंदिर को तोड़ के फिर बाबरी मस्जिद बनवा दिया जाएगा। तो इसको आप किस पटापेक्ष में ले रहे हैं? देखिए, उनका इमाम और ओवैसी और इन लोगों के जो संवाद हैं वो देश को बांटने वाले और भारत की बायोडाइवर्सिटी को और जाति विविधता को, भाषा विविधता को, कल्चर विविधता को, संस्कार की विविधता को, गंगा जमुनी तहजीब की विविधताओं को, हम सब लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। हम विकास को जन आंदोलन बनाने की बात करते हैं। अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारी देश की जनता उनकी इस बात को समझती है या स्वीकार करने वाली है। हमें अगर इसी तरह से अगर भड़काऊ भाषा बोलते रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि
हमारी पार्टी को अगली बार 300 हुआ है तो 2024 में 350 के लोकतंत्र से हम लोग संसद की कुर्सी पर बैठेंगे। जटाशंकर जी, कोरोना का समय चल रहा है, आप खड्डा के विधायक हैं, किस प्रकार से लोगों की मदद कर रहे हैं आप? देखिए, कोरोना में जो सबसे अच्छी बात थी, जो मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि कोरोना में मैंने एक कोरोना बचाव के लिए मोबाइल क्लिनिक निकाला था। वो सबसे अच्छा, मुझे अपना सबसे अच्छा कार्यक्रम लगा कि हम उनके थर्मल स्कैनिंग करने के बाद अगर उनका बुखार ज़्यादा होता था तो उनको रेफरल कोर्स के माध्यम से CSC PSC से जोड़े जाने का काम करते थे। दूसरा जो सबसे अच्छा काम था कि कम्युनिटी पुलिसिंग किचन, कि कम्युनिटी और समुदाय के, पुलिस और समुदाय के साथ मिलकर के हम लोग भोजन बनाते थे और सुरक्षित ढंग से के जो प्रवासी मजदूर जा रहे थे बिहार बॉर्डर से, उनको हम लोग खाना खिला रहे थे। और तीसरा, हम सब लोगों ने जो चप्पल वितरण का काम किया जब पैर टूट गए थे, तो बहुत ऐसे कार्यक्रम थे। लेकिन अभी आप कोरोना काल के इस लॉकडाउन के इस समय में, कल की घटना मैं आपको बताऊं कि एक इंजीनियर लड़का अपने उनके घरों पर कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने उसके परिवार और उसके परिवार के साथ कुछ गलत करने की कोशिश किया। 12 बजे रात को वो एक व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अपराधी की प्रवृत्ति को पकड़े जाने तक मैं ऑनलाइन वीडियो रेड डलवाता हूँ और अपराधी पकड़े जाते हैं। अपराधी पकड़े जाने के बाद मैं फिर उसी रात कुशीनगर पुलिस को, एसओ को, फेसबुक के माध्यम से 4 लाख जनता के तरफ से एसओ को धन्यवाद देता हूं, ट्वीट के माध्यम से एसपी को धन्यवाद देता हूं। और सुबह 9 बजे जाकर करके वो लड़का को पूरी राहत मिलती है, उसके घर परिवार की इज्जत बनती है। तो ये आप ये कहिए कि मैं आपके माध्यम से पूरे लोगों के, अपनी जनता को और 25 को लोगों को ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप जनता के और सरकार के बीच में जो ब्रिजिंग करने का काम है, आप आवाज़ बनिए, आप आवक बनिए, मध्यस्थता की चैन को तोड़िए। नेता हर वक्त जनता का सेवक होता है, ये बात आपको मानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। नेता को अभी मान के चलिए कि आप देने वाले हैं और हम लेने वाले हैं, तो देने वाला लेने वाला हरदम छोटा होता है। और जनता को ये प्रवृत्ति की तैयारी हम करा रहे हैं। खड्डा विधानसभा एक अकेला ऐसा विधानसभा होगा जिसमें जनता को ये बात समझ में आएगी कि उसकी जागरूकता और उसके लिए उसकी क्या हैसियत है और नेता की हैसियत क्या है और जनता की हैसियत क्या है। दोनों बीच के अंतर को, खाई को पाटने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं हम। जटाशंकर जी, आखिरी सवाल है, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं खास वर्ग जो है नाराज है और आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, आपकी पार्टी कह रही है कोई नाराजगी नहीं है, कानून व्यवस्था सही है। उसके बाद 55 ब्राह्मण विधायकों को लगाया जा रहा है, किस लिए लगाया जा रहा है सर? देखिए, अगर आपकी ही बात हम माने तो आप एक समाज के ऐसे चौथे स्तंभ हैं जो हर वर्ग के साथ, हर विशेष वर्गों के साथ, हर जाति, हर वर्ग विशेष, हर पढ़े लिखे छोटे भाई किसान, भैंस चराने वाले से लेकर के प्रोफेसर तक आप लोग जाते हो बैठते हैं। आप ही की मीडिया ने आज तक ने, अभी आज की रिपोर्ट है कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री के कार्य और संवेदनशील कामों में उनकी एक्शन को, उनकी कार्यवाही को प्रमुखता से लिया है और 1 नंबर के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से योगी जी को माना है हमारे। अब उस योगी जी की कार्रवाई में जिसको तड़प होगी, जिसको छटपटाहट होगी, जिसकी दलाली की भूख समाप्त हो रही होगी, जो अपराध से खनन में अभी तक 3 साढ़े 3 साल होने जा रहे हैं ना, कोई प्रजापति हमारे यहाँ पैदा हो गया? कोई प्रजापति पैदा हो गया? व्यक्तिगत आचरण को अगर हटा दिया जाए तो कोई बड़ा भ्रष्टाचार में कोई भी, न तो पार्टी का कोई कार्यकर्ता, न तो पार्टी की नेता और न तो हमारी पार्टी से जुड़े जो हमारे वोटर्स हैं, किसी ने भी सिद्धांत और संस्कार को माना है। चाहे वो अटल जी का सिद्धांत हो, चाहे अडवाणी जी की सिद्धांत हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत हो। इन सिद्धांतों के संस्कार का चरितार्थ हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर करके एक बड़े कार्यकर्ता तक दिखाई देता है। अगर आप उनकी सरकारों का तुलना करके देखें, आज भी हमारे कार्यकर्ता बाटा की चप्पल पहन रहा है, हो सकता है उसका चप्पल टूट गया हो सकता है वो सिलाई करने का पहना हो। और पिछली सरकारों में बाटा चप्पल चलता था और तुरंत जीन्स और पैंट के बाद एक एडिडास के जूते उनके पैरों में आ जाते थे।
तो ये अंतर साफ तौर पर उनकी छटपटाहट है। वर्ग विशेष में 14 सालों से जो भ्रष्टाचार की जर्नी के तौर पर, ठेकेदार के तौर पर, नेता के तौर पर, दलाल के तौर पर, ब्रोकर के तौर पर, एजेंट के तौर पर जो बैठे हुए हैं, उनकी मंशा साफ नहीं हो रही है, उनका पेट भर नहीं रहा है, उनको खाने खिलाने और पीने पिलाने की आदत रही है। हम लोग उस संस्कार के हैं नहीं, तो वो छटपटाहट वर्ग विशेष लोग जानबूझ करके हमारी सरकार को दोराहे पर खड़े कर रहे हैं। जटाशंकर जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी आभार।